सड़कें दी है, जिन्होंने हमें बिहार में बिजली दे दिया, जिन्होंने हमारे बिहार में कानून व्यवस्था सुधार दिया, रोजगार भी हमको वही देंगे। इसी भरोसा पे तो ये नंबर दिख रहा है सर। ठीक है सर, ठीक है। दिनेश लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं। बहरहाल देखना यह है कि ये जो लगातार रुझान दिख रहे हैं वो किस तरीके से नतीजों में तब्दील होंगे। और आपको बता दें कि ये आप देखिए लगातार बीजेपी के सुनील पिंटू जो है वो 6000 वोट से जीत चुके हैं और बिहार चुनाव में एक और उलटफेर जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। डॉक्टर राहुल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, जो ये पूरा महागठबंधन का पूरा प्रदर्शन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतलब विपक्ष की भी भूमिका कैसे होगी तय, ये भी देखना होगा क्योंकि सीटें काफी कम नजर आ रही है सर अभी फिलहाल रुझानों में। नहीं, देखिए, ठीक कहा आपने कि रुझानों में सीटें बहुत कम हैं। हम इसका आकलन भी करेंगे, मूल्यांकन भी करेंगे, सारी चीज़ें, लेकिन हमें उम्मीद है कि नतीजों में अभी बदलाव होगा, रुझानों और नतीजों में बदलाव होगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो भाषा शैली रही इस चुनाव के दौरान, और मैं कहूँगा कि इस चुनाव में नहीं, जब चुनाव आते हैं प्रधानमंत्री जी इस तरीके के बयान देते हैं जो अनर्गल बयान होते हैं, जिनकी समाज में एक प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा है वो भी गिरती है, वो साख भी गिरती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनपट्टी पे कट्टा रखने की बात करी। लोकसभा चुनाव थे तो उन्होंने कहा कि मुजरा और मुसलमान और मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। ट्रेनों से भर के लोग करनाल से ट्रेनों से भर के लोग बिहार में मुफ्त टिकट उनको देकर और बिहार भेजा जा रहा था। क्या ये सुविधा उनको पहले नहीं दी जा सकती थी? क्या 20 साल से ये सरकार है एनडीए की वहाँ पे 18 साल से, तो क्या उन लोगों को पलायन करने पे मजबूर क्यों होना पड़ा? ये सारे सवाल हैं। जिस तरीके से गुजरात से अधिकारी जो आप कह रहे हैं पलायन मुद्दा है और भी कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाकर ही तो जनता के बीच में जाना था। आपके जनप्रतिनिधि शायद नहीं जा पाए हैं। नहीं, हम बिल्कुल, हम मुद्दों पे हमने सकारात्मक मुद्दों के साथ हम बिहार के चुनाव में गए थे। हम अपनी 20 गारंटियों को लेकर बिहार के चुनाव में गए थे, लेकिन ये किसी को भी नहीं लगेगा कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के नतीजे हैं क्या ये या 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के रुझान है क्या ये लगातार मैं अपनी बात देखिए, जिस तरीके से भाजपा के सांसद राकेश सिन्हा दो जगह वोट डालते हैं, दिल्ली में भी डालते हैं, बिहार में डालते हैं। एक अजीत झा नाम का व्यक्ति जो दिल्ली में भी डालता है, वोट डालता है, हरियाणा में भी डालता है, फिर बिहार में भी डालता है। राहुल जी ने कहा कि लाखों लोग, भाजपा के कार्यकर्ता लाखों घूम कर देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर वोट डालते हैं। तो ये सारे सवाल हमारे आज भी जिंदा है। आप लोग लगातार कहते हुए नजर